हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो बच्चों को भी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है और वो बहुत खुश होते हैं। इसी तरह पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भी एक रिलैक्सेशन मिल जाती है। वरना अदरवाइज़ जब बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स भी सुबह फजर के बाद उठते हैं, उनको तैयार करते हैं, लंच देते हैं और फिर वो बच्चे स्कूल जाते हैं। तो दोनों को बड़ी खुशी भी होती है और बहुत दोनों रिलैक्स भी होते हैं कि चलो अब छुट्टियाँ हो गई। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि 3 किस्म के माँ बाप होते हैं। एक माँ बाप होते हैं नॉर्मल, जो कि तकरीबन 60% होते हैं। एक माँ बाप होते हैं अक्लमंद, जो कि 20% होते हैं। और एक माँ बाप होते हैं बेवकूफ़, जो कि वो भी 20% होते हैं। तो जो अक्लमंद माँ बाप होते हैं, जो समझदार माँ बाप होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि छुट्टियों में बच्चों को 2 काम सिखा दें। वो 2 काम ऐसे काम है कि जो आम जब उनकी क्लासें हो रही होती हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो उसमें वो नहीं सीख सकते। तो अक्लमंद माँ बाप कोशिश करते हैं कि छुट्टियों में थोड़ा सा उनको ये 2 काम में एक्सपर्ट कर दें, 2 काम उनको सिखा दें ताकि उनके स्किल्स में इजाफा हो। क्योंकि जब ये 2 काम ऐसे हैं कि अगर अपने बच्चों से इसके हवाले से पूछें तो फिर बच्चे इसमें आप देखेंगे कि बच्चों की इसमें आपको लैकिंग नज़र आएगी। और वो 2 बड़े सिंपल से आसान काम हैं, क्योंकि बच्चों को आपने ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, वरना छुट्टियों का मकसद ही फ़ौत हो जाता है कि छुट्टियों में उन्हें रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी अगर वो दोबारा पढ़ने बैठ जाएंगे 24 घंटे। तो 2 काम जो हैं जो आपने करने हैं वो ये है कि नंबर 1 पे ये है कि उनको जो एक इंग्लिश में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो किचन की चीज़ें होती हैं ना, इनके नाम उन्हें आने चाहिए। क्योंकि अभी ज़्यादातर अगर आप अपने बच्चों को खुद टेस्ट कर लें, उन्हें वेजिटेबल्स में 2-3 पोटैटो, आलू का लेडी फिंगर, भिंडी और टमाटो, 3-4 से ज़्यादा नाम नहीं आएंगे। आप उनसे अगर पूछेंगे कि तुरई को क्या कहते हैं इंग्लिश में, या शलजम को क्या कहते हैं, या गोभी को क्या कहते हैं, तो वो शायद आपको नहीं बता पाएंगे। तो इसी तरह फ्रूट में भी वो 2 मैंगो और ऑरेंज और बनाना, 3-4 नाम बताएंगे। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे अनार को क्या कहते हैं, या नाशपाती को क्या कहते हैं, तो या अंजीर को क्या कहते हैं, तो फिर वो आप देखेंगे वो आपको नहीं बता पाएंगे, जबकि रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो आपने करना ये है कि छुट्टियों में ये ऐसा टाइम होता है, क्योंकि जब डेली वो स्कूल से 2-3 बजे आते हैं, उसके बाद वो अपना होमवर्क में मसरूफ़ हो जाते हैं, उसमें आप ये एक्स्ट्रा उन्हें नहीं कर सकते। तो छुट्टियों में ऐसा टाइम होता है कि आपने ये करना होता है कि रोज़ाना उनको सिर्फ 5 इंग्लिश के नाम सिखा दें, 5 उनको वेजिटेबल्स के नाम सिखा दें रोज़, या 5 फ्रूट के सिखा दें, या 5 जो हमारे मसाला जात यूज़ होते हैं किचन में, ज़ीरा हो गई, हल्दी हो गई, इनके नाम सिखा दें। क्योंकि इन चीज़ों के नाम भी बच्चों को नहीं आते कि ज़ीरे को क्या कहते हैं या हल्दी को क्या कहते हैं। इसमें बच्चे फंस जाएंगे अगर आप ख़ुद उनसे पूछेंगे। तो 5 नाम का एक एक्सरसाइज होती है जो कि उस जो अक्लमंद माँ बाप होते हैं, अक्लमंद पेरेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने बच्चे को कहते हैं 5 वेजिटेबल्स के नाम उन्हें देते हैं और कहते हैं बेटा आज याद कर लो, बस 5 ही नाम याद कर लो, फिर पूरा दिन आपकी छुट्टी है, आप चाहे खेलो कूदो कुछ भी करो, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप 5 नाम अपने बच्चों को रोज़ कोई वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के या जो किचन के जो मसाले वगैरह होते हैं उनके आपने करवाने। तो अगर 10 दिन की भी छुट्टी होती है तो आप इस तरह देखें 50 नेम्स उनको याद हो जाएंगे। और इससे उन्हें बड़ा फ़ायदा होता है। जब वो कहीं मार्ट वगैरह में जाते हैं, कहीं ग्रॉसरी पे जाते हैं, तो जब वो इंग्लिश में नाम पढ़ते हैं तो फ़ौरन उनको क्लिक हो जाता है। वरना अक्सर वो अपने माँ बाप से पूछ रहे होते हैं कि इसे क्या लिखा हुआ है, इसका मकसद क्या है। तो एक तो ये चीज़ है जो अपने बच्चों को करवानी चाहिए और जो अक्लमंद माँ बाप करवाते हैं छुट्टियों में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी ये है कि वो आपने अपने बच्चे के साथ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री रोज़ाना 1 घंटे देखनी है। अक्सर अब केबल पे डॉक्यूमेंट्री के चैनल आते हैं, नेशनल जियोग्राफिक आता है, एनिमल वर्ल्ड आता है, तो उसमें एनिमल्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री देख लें, बर्ड्स के बारे में देख लें, आतिशफिशा पहाड़ जिसे वोल्केनो कहते हैं उसके बारे में देख लें, ज़लज़ला अर्थक्वेक के बारे में होती है डॉक्यूमेंट्री, वो देख लें। कोई भी स्पेस के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री देख लें, किसी बड़े साइंटिस्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री देख लें। लेकिन कोई 1 घंटा 24 घंटों में से और आप भी साथ बैठ के देखें, तो उसके क्योंकि उस वक्त सवालात उसके जहन में आते हैं तो वो आप ही क्लियर कर सकते हैं, कोई और क्लियर नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है कि उसका दिमाग खुलता है, उसके ब्रेन की परतें खुलती हैं। और अभी साइंटिस्ट इस वक्त ये कहते हैं कि इंसान सिर्फ अपना 10% ब्रेन यूज़ करता है। तो इस तरह जब आप बच्चे को साथ अगर डॉक्यूमेंट्री रोज़ देखेंगे और उसको एक्सप्लेन भी थोड़ा करेंगे, तो जब वो 10-15 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाएगा दोबारा, तो आप देखेंगे कि उसके बहुत ज़्यादा स्किल इम्प्रूव हो चुके होते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो होते हैं वो अक्लमंद माँ बाप अमूमन बच्चों के साथ करते हैं,
تو آپ بھی اگر چھٹیوں میں یہ 2 چیزیں کریں بچوں کے ساتھ تو آپ دیکھیں 10 دن بعد اسے 50 انگلش کے ورڈز بھی یاد ہوں گے، سبزیاں اور ویجیٹیبل، فروٹس اور جتنے اسپائسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے نام اسے یاد ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح ڈاکومنٹری دیکھنے سے اس کے بہت سارے سوالات جو ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گے، اس کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ 2 کام ضرور بچوں سے چھٹیوں میں کروائیں، اور باقی وہ جیسا انجوائے کریں، انہیں کھیلنے دیں، کودنے دیں، تو اس سے ان کی کیا ہوتا ہے کہ اسکلز میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ اگر اچھی لگی آپ کو ویڈیو تو اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ تھینک یو۔